चलिए जानते हैं आज शाम की हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों की सिलेक्टेड काम की बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। सीएम सुक्खू 17 मार्च को पेश करेंगे अपना पहला बजट, नई सरकार के विजन पर सबकी नजर। हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा का दूसरा सत्र 14 मार्च से शुरू होगा। यह सत्र 6 अप्रैल तक चलेगा। इसमें कुल 18 बैठक तय की गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की ओर से बैठक में इन तारीखों की सिफारिश राज्यपाल को भेजी गई थी। इसके बाद राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने इन तारीखों को मंजूरी दे दी है। हिमाचल बिजली बोर्ड ने रद्द किए करोड़ों के टेंडर, सीएम सुक्खू के आदेश पर लिया गया फैसला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सत्ता में आते ही व्यवस्था परिवर्तन की बात कही। सीएम सुक्खू ने प्रदेश के खराब आर्थिक हालातों पर भी खूब खुलकर कहा। इसके बाद प्रदेश में पिछली सरकार के दौरान हुए फैसले वापस लेने का एक दौर शुरू हो गया। इसी कड़ी में अब मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद प्रदेश में सिस्टम सुधार और स्मार्ट मीटर के लिए लाई गई योजना पर भी रोक लगा दी गई है। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला, निलंबन के बाद अब कर्मचारी चयन आयोग को किया गया भंग। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया है। अब कर्मचारी चयन आयोग के स्थान पर लोक सेवा आयोग परीक्षा की प्रक्रिया को पूरा करेगा। इससे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 26 दिसंबर 2022 को कर्मचारी चयन आयोग की फंडिंग को निलंबित कर दिया था। छत्तीसगढ़ में हिमाचल की सरकार, सीएम सुक्खू और पार्टी प्रमुख पहुंचेंगे कल, क्या है वजह? कांग्रेस के 3 दिवसीय पूर्ण राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 24 फरवरी से होने जा रही है। इस अधिवेशन में हिमाचल प्रदेश में पार्टी के करीब सभी शीर्ष नेता शामिल होंगे। वहीं हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी आज शिमला से दिल्ली के लिए रवाना होंगी। वह कल गुरुवार सुबह दिल्ली से पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने के लिए रायपुर को रवाना होंगी, जबकि सीएम सुक्खू भी कल राजस्थान से रायपुर पहुंचेंगे। गेहूं की फसलों पर मंडराने लगा पीला रतुआ का खतरा, कृषि विभाग ने किसानों को दिया राहत। हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जिले के विभिन्न गांवों में गेहूं के पौधे पर पीला रतुआ रोग लग जाने से किसान और कृषि विभाग के अधिकारी परेशान हैं। पीला रतुआ रोग गेहूं की फसल की पत्तियों पर पाउडर या मिट्टी की पीली धारियों के रूप में दिखाई देता है। इसे छूने से यह कपड़ों या अंगुलियों पर आ जाता है। रोग तेजी से फैल सकता है और फसल की वृद्धि और उपज को प्रभावित करता है। वहीं आपको बता दें कि पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में गेहूं की फसल पीले रतुए से प्रभावित होती है, जो वर्तमान में पक्किनिया स्टाइफॉर्मिस नामक कवक रोग जानक के कारण होता है। यह रोग गेहूं की पत्तियों पर पीली धारियों के रूप में दिखाई देता है। छात्राओं ने हिजाब पहनकर परीक्षा देने की उठाई मांग, याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। कर्नाटक में एक बार फिर हिजाब को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। अब कर्नाटक की मुस्लिम छात्राओं ने परीक्षा के दौरान हिजाब पहनने की मंजूरी मांगी है। इसके लिए छात्राओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर वी.आई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा की पीठ ने याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि छात्राओं की गुहार पर विचार किया जाएगा। वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सदान प्रसाद ने दावा किया है कि उन्हें मार्च से शुरू होने वाली वार्षिक परीक्षाओं में शामिल होना है। छात्राओं हिजाब पहनकर उस परीक्षा में बैठने की अनुमति चाहती है। उन्हें कहा कि छात्राओं को पहले ही 1 साल का नुकसान हो चुका है। अगर कोई राहत नहीं दी जाती है तो उनका 1 साल और बर्बाद हो जाएगा। मदरसों में कितने गैर मुस्लिम बच्चे, प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से मांगी रिपोर्ट। क्या हिमाचल के भी कई क्षेत्रों में अब भी बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं और इन मदरसों में क्या गैर मुस्लिम बच्चे धर्म की शिक्षा ले रहे हैं? वहीं हिमाचल सरकार से यह सवाल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पूछा है। आयोग के ध्यान में कुछ ऐसी शिकायतें आई हैं, जिसके बाद आयोग ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 क्लॉज 3 के तहत अभिभावक की कंसेंट के बिना किसी बच्चे को धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। वहीं आयोग के चेयरपर्सन प्रियंक कानूनगो की तरफ से हिमाचल सरकार के मुख्य सचिव को इस बारे में पत्र आया था। इस पत्र के बाद अब प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक ने सभी जिलों के उप निदेशकों को निर्देश भेजे हैं कि अपने अपने जिला में यह जानकारी दी जाए कि मदरसों में गैर मुस्लिम बच्चे भी पढ़ रहे हैं या नहीं। हिमाचल को जल्द मिलेगी 22 करोड़ की राशि, नेशनल आयुष मिशन की दूसरी किस्त के लिए भारत सरकार को भेजा मामला। नेशनल आयुष मिशन के तहत दूसरी किस्त जारी करने के लिए आयुष विभाग ने भारत सरकार को मामला भेज दिया है। भारत सरकार से हिमाचल को दूसरी किस्त में करीब 22 करोड़ रुपए की राशि जारी की जानी है। वहीं आयुष विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मिशन की अगली किस्त पाने के लिए पुरानी किस्त की 75% राशि खर्च करनी होती है। वहीं नेशनल आयुष मिशन के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 88 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। इसमें से 22 करोड़ रुपए की किस्त पहले हिमाचल को जारी हो चुकी है। इस राशि का 75% आयुष विभाग खर्च कर चुका है। हिमाचल उत्तराखंड में एमओयू साइन।
जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के विद्यार्थी तकनीकी क्षेत्र में अनुसंधान का आदान प्रदान कर सकेंगे। इस बाबत दोनों राज्यों के शिक्षण संस्थानों के मध्य MOU साइन हुआ है। आने वाले समय में बिलासपुर हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज प्रबंधन और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तराखंड मिलकर काम करेंगे। वहीं हाइड्रोजन कॉलेज बांदला के डायरेक्टर प्रिंसिपल डॉक्टर हिमांशु मोगा ने यह खुलासा किया। उन्होंने बताया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तराखंड श्रीनगर गढ़वाल और बिलासपुर हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज प्रबंधन में MOU साइन हुआ है। वहीं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उत्तराखंड श्रीनगर गढ़वाल की ओर से इस औपचारिकता का भी प्रोफेसर ललित कुमार अवस्थी जबकि बिलासपुर हाइड्रोजन इंजीनियरिंग कॉलेज की ओर से उन्हें खुद निभाया। यह MOU निकट भविष्य में विद्यार्थियों के लिए सुनहरे भविष्य के द्वार खोलेगा। अडानी नहीं अल्ट्राटेक मॉडल चलेगा, ट्रक ऑपरेटरों की दो टूक। अभी अल्ट्राटेक में तय है 10 रुपये 71 पैसे ढुलाई रेट। जे बिलासपुर व सोलन जिले की सीमा पर स्थापित अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी में ढुलाई कार्य के लिए अधिकृत 4 सहकारी सभाओं ने मंगलवार को एक अहम मीटिंग कर ज्वाइंट एक्शन कमेटी गठित की है। इस 13 सदस्यीय कमेटी में सभी सभाओं के सदस्यों को शामिल किया गया है। वहीं कमेटी की कमान कैप्टन भगत राम को सौंपी गई है जबकि एडवोकेट दौलत सिंह ठाकुर को सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया है। वहीं आपको बता दें कि यह कमेटी कंपनी के साथ किसी भी विषय पर अब यही कमेटी बात करेगी। अमेरिका से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया विमान की स्टॉकहोम में इमरजेंसी लैंडिंग, 300 यात्री थे सवार। जी एयर इंडिया की अमेरिका से दिल्ली आ रही फ्लाइट को स्वीडन के स्टॉकहोम एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। बताया जा रहा है कि विमान में तकनीकी खराबी आने के बाद विमान संख्या AI-106 को नीचे उतारना पड़ा। वहीं विमान में करीब 300 यात्री सवार थे जो सभी सुरक्षित हैं। वहीं विमान के उतरने के बाद एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में दमकल की गाड़ियां दिखाई दी। बताया जा रहा है कि विमान में तेल के रिसाव होने के बाद विमान को आपात लैंडिंग कराने का फैसला लिया गया। चलिए चलते हैं आसाम की आखिरी खबर। अब ग्राम सभाओं में तय होगा महिलाओं को 1500 रुपये मिलेंगे या नहीं। जी हाँ, जो महिलाएं 1500 रुपये का इंतजार कर रही है उनको एक और झटका लगा है। वह हिमाचल प्रदेश में 10,53,000 महिलाओं को हर माह 1500 रुपये लेने से पहले एक और औपचारिकता से गुजरना पड़ेगा। वहीं महिलाओं को 1500 रुपये अब ग्राम सभा की बैठक में मंजूरी मिलने के बाद ही मिलेंगे। इससे यह साबित होता है कि महिलाओं को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, आज की शानदार खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।